हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आइडोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म था उसका फॉर्मूला होता है CHCl3। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3, यानी कि Cl की जगह आपका आयोडीन लग जाएगा, Cl3 की जगह I3 हो जाता है, तब इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। ठीक है। अब आइडोफॉर्म जो है इसका बेटा अगर आप केमिकल नेम देखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई आइडो मीथेन। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका इस तरीके का होता है, कुछ CH और इस तरीके से यहाँ पर तीनों जगह पर आपका I लगा होता है। तो अगर आप इसे देखेंगे तो 1 2 3 तीनों पे आई है, तो ट्राई आइडो मीथेन, ये इसका नाम हो गया। कॉमनली हम इसे आइडोफॉर्म बोलते हैं। इसका फॉर्मूला CHI3 होता है। ठीक है बेटा, चलिए तो पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि इसके बनाने की विधि कैसी होती है। ठीक है, तो इसके बनाने की जो विधि है बेटा, इसको हम हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से एग्जाम में पूछ ली जाती है। मैंने यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आपको नोटिफाई कर रखा है, हेलोफॉर्म रिएक्शन पूछ लेते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन से क्या प्राप्त होता है या हेलोफॉर्म रिएक्शन किसे कहते हैं, तो आपको इस तरीके से भी इसको याद करना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन हमारी क्या होती है? जब क्या नाम है, हम इसको एथेनॉल या प्रोपेनॉल दोनों चीज़ से बन सकता है हमारा, इथेनॉल या प्रोपेनॉन। देखिए यहाँ पर प्रोपेनॉन है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना बच्चों। प्रोपेनॉन किसको कहते हैं? एक्चुअली में हम प्रोपेनॉन का अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो वो हमारा होता है बेटा CH3, ठीक है, CO और CH3, यानी कि ये होता है हमारा एसीटोन। यानी कि प्रोपेनॉन किसे कहते हैं? प्रोपेनॉन एसीटोन को ही कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे 3 कार्बन लगे हुए हैं और कीटोन ग्रुप है, तो इसलिए ऑन हो जाएगा। तो ये प्रोपेनॉन इसको हम बोलते हैं। एक्चुअली में इसको एसीटोन कभी भी प्रोपेनॉन से बनाई आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको प्रोपेनॉन लिख के दिया हुआ है। ठीक है, प्रोपेनॉन से बनाइए, एसीटोन से बनाइए, एथेनॉल से बनाइए, आपका प्रिपरेशन सेम होता है। चलिए तो पढ़ते हैं इसको किस तरीके से बनाने बेटा। एथेनॉल या प्रोपेनॉन को अगर हम NaOH या Na2CO3 यानी कि कास्टिक सोडा या फिर आपका सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में आयोडीन के साथ गर्म करते हैं, तब हमारा आइडोफॉर्म बनता है। ठीक है बेटा, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पर इथेनॉल से हमने रिएक्शन कराई, तो इथेनॉल में आयोडीन के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब इसको हम हीट करेंगे, मेन चीज़ कंडीशन क्या सी देनी है हमें, यहाँ पर हमें हीट देनी है। देखिए जब इसको हम हीट करेंगे तब क्या बनेगा? आइडोफॉर्म हमारा बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, और आयोडीन के साथ में क्या क्या बनेगा? और इसके साथ में बनता है हमारा सोडियम फॉर्मेट, है ना। ये हो गया सोडियम, क्योंकि देखिए फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। ठीक है, अब H हटा के हमने यहाँ पर Na कर दिया, तो क्या हो जाएगा? सोडियम फॉर्मेट। ठीक, तो ये सोडियम फॉर्मेट हो गया, सोडियम आयोडाइड एंड वाटर। ये रिएक्शन हो गई बेटा हमारी। अगर हम एथेनॉल से इसको बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ NaOH, है ना, और किसमें? गर्म करके। चलिए अब सेकेंड रिएक्शन इसमें देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन हमारी बेटा एसीटोन या फिर क्या कहा था हमने? प्रोपेनॉन से है। तो प्रोपेनॉन या एसीटोन से बनाने के लिए सेम ही करना है हमको। इसमें एसीटोन की रिएक्शन आयोडीन से करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लेंगे बताइए? इन द प्रेजेंस ऑफ सेम NaOH से आपने इसकी रिएक्शन कराई, हीट कराया इसको, तो आपका क्या बन गया यहाँ पे बेटा? आइडोफॉर्म बन गया। और आइडोफॉर्म के साथ में सोडियम एसीटेट, यहाँ ये साइड वाला प्रोडक्ट जो है ना, ये चेंज हो जाता है। उसमें आपका क्या बन रहा था? उसमें आपका क्या नाम है, फॉर्मेट बन रहा था। यहाँ पे क्योंकि हमने एसीटोन लिया है तो सोडियम एसीटेट बन जाता है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस इसमें होता है। और साथ में फिर हमारा सोडियम आयोडाइड और प्लस वाटर, ये हमारी इसकी मेथड प्रिपरेशन है। 2 हैं जो केवल। तो आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या आयोडोफॉर्म के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? सबसे पहला चीज़ बेटा, ये आपका पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे तो येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि येलो होता है। पहले हम कलरलेस या कलर ही पढ़ते हैं। सबसे पहला हो गया येलो होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है, और सॉलिड होता है, लिक्विड नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड चीज़, इसकी स्मेल स्पेशल होती है, यानी हटके होती है, लेकिन अनप्लीजेंट होती है, मतलब थोड़ी सी बैड स्मेल होती है, अच्छी स्मेल नहीं होती है। इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो विशिष्ट गंध वाला और अप्रिय गंध वाला होता है। ठीक है, अप्रिय मीन्स अनप्लीजेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर में घुलनशील नहीं होता है।
एंड लास्ट सॉल्युबल इन ईथर एंड अल्कोहल। ठीक है, ईथर और अल्कोहल में घुलनशील ये होता है। तो ये हो गई बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेटे हम आते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमने जो इसका पढ़ा है, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली चीज़ तो ये समझ लीजिएगा कि आयोडोफॉर्म के बहुत से गुण जो होते हैं वो क्लोरोफॉर्म से मिलते जुलते ही होते हैं। रीज़न क्या होता है, क्योंकि थोड़ा सा आपका क्लोरीन हट के आयोडीन लग रहा है, बाकी कंपाउंड उसमें सेम है, लेकिन अब क्लोरीन जो क्लोरोफॉर्म था आपका वो आपका एक स्टेबल कंपाउंड होता है, यानी स्थायी कंपाउंड होता है, और आयोडोफॉर्म स्थायी नहीं होता, मोस्टली ये चेंज हो जाता है। तो किस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे, इसमें क्या अंतर, क्लोरोफॉर्म आपका देखिए पढ़ लेना, क्लोरोफॉर्म जो होता है आपका स्थायी होता है, आयोडोफॉर्म स्थायी नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए इसकी कुछ कंडीशंस चेंज होती हैं। तो इसको अगर हम गर्म करते हैं आयोडोफॉर्म को, तो गर्म करने पर आयोडीन की वेपर्स बनती हैं। ठीक है, तो वायु, नमी या आपकी सनलाइट, अगर कोई भी लाइट अगर होती है तो उसमें क्या होता है, आयोडीन का रिडक्शन होता है, अपघटन हो जाता है, और मुक्त आयोडीन बनने की वजह से ये आपका जो होता है एंटीसेप्टिक का इफेक्ट इसके अंदर होता है। इसीलिए इसके थोड़े से प्रॉपर्टीज़ चेंज है। तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस यानी कि जल अपघटन कराने पर क्या होता है। तो देखिए आयोडोफॉर्म को जब हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हमने जो KOH लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा अल्कोहलिक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखिए बेटा थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए आयोडोफॉर्म की रिएक्शन हमने अल्कोहलिक KOH के साथ में जब कराते हैं तब हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो फॉर्मिक एसिड बनता है। ठीक है, और फॉर्मिक एसिड बनने के बाद में फिर हमारा ये फॉर्मिक एसिड ही हमारा बाद में फिर से KOH से रिएक्शन कर लेता है, और लास्ट में हमारा जो है पोटेशियम फॉर्मेट यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, बीच में फॉर्मिक एसिड ज़रूर बनेगा, लेकिन वो फॉर्मिक एसिड अगेन हमारा क्या करता है, जो KOH से आप रिएक्शन करा रहे थे अल्कोहलिक वाले से, फिर से फॉर्मिक एसिड से रिएक्ट कर लेता है, और लास्ट प्रोडक्ट जो आपका बनता है वो बनता है पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है बेटे, ये हो गई आपकी जल अपघटन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन आपकी है कार्बोनिल अभिक्रिया, यानी कि कार्बोलामीन रिएक्शन। कार्बोलामीन रिएक्शन हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म में भी पढ़ी थी बच्चों, सेम रिएक्शन ही इसमें होती है, बस उसमें आपने क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराई थी, इसमें आयोडोफॉर्म से रिएक्शन कराएंगे। बाकी इन दोनों रिएक्शन में कोई भी अंतर नहीं है, चाहे आप क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराएं, चाहे आप आयोडोफॉर्म से रिएक्शन कराएंगे। एनिलीन की रिएक्शन कराने पर क्या बनता है बेटा, फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है। ये देखिए ये हमारा हो गया रिएक्शन। देखिए फिर से बताती हूँ मैं आपको, एनिलीन की रिएक्शन आयोडोफॉर्म से कराई, ठीक है, और आयोडोफॉर्म से किस में कराई, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, अल्कोहलिक KOH है। इससे कराने पर क्या बना हमारा, देखिए हमारा यहाँ पर बन गया बेटा फिनाइल आइसोसाइनाइड, क्योंकि NC है, CN नहीं है, CN होता तो साइनाइड होता। फिनाइल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर, ये हमारी रिएक्शन इसमें बन जाती है। ठीक है, कार्बल अमीन रिएक्शन जो है क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म दोनों ही एक जैसी ही देते हैं बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा हमारी है डीहेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजन को इसमें से रिमूव कर रहा। ठीक है, देखिए हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन को ऐड करना, और डीहेलोजिनेशन या हिंदी में बोलते हैं विहेलोजनीकरण। तो इसका एक मतलब होता है इसमें से हेलोजन को निकालना। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें आप क्या करते हैं बेटा, सिल्वर का जो वो होता है चूरा, सिल्वर चूड़ के साथ अगर हम इसे गर्म करते हैं, सिल्वर पाउडर के साथ अगर हम इसे गर्म करेंगे तो इसमें से आपका हेलोजन रिमूव हो जाता है। और हेलोजन रिमूव हो जाएगा, आप देखो यहाँ पर रिमूव होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर आपका जब आप इसको रिमूव करेंगे तो आपका यहाँ पर ये IAG, ठीक है, ये यहाँ से निकल जाएगा और इस वाले I को भी साथ में ले लेगा। इस तरीके से रिएक्शन होगी तो आपका AG और I ये सारे अलग हो जाएंगे, और क्या बचा CH। ठीक है, अब CH बचता है, ये हीट करने पे होता है। जब CH बचता है तब क्या बनता है हमारा, तब बनता है बच्चों हमारा एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है HC, 3 बॉन्ड लगे होते हैं CH, यही तो होता है एसिटिलीन का फॉर्मूला। तो यही यहाँ पे बनता है, क्योंकि आपका इसमें से आयोडीन जो था या हेलोजन जो था वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को बोलते हैं विहेलोजनीकरण या फिर डीहेलोजिनेशन। ठीक है बच्चों, और अब हम इसके उपयोग पे पहुंच गए हैं बेटा। तो आयोडोफॉर्म का उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है, देखिए सबसे पहली चीज़ घावों की पट्टी करने में, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि क्या करने में, आप क्या नाम है, ड्रेसिंग करने में।
जो आपकी चोट लगी होती है उसकी ड्रेसिंग करने में हमेशा आयोडीन का यूज़ किया जाता है, आयोडोफॉर्म का यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब चोट लगती है तो वहाँ पर एक इंग्रेडिएंट पहले लगाते हैं, उसके बाद जो पट्टी बांधते हैं। पहले तो क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद कुछ लगाते हैं जिसमें हल्का सा ब्लूइश कलर होता है, वो आयोडोफॉर्म की तरीके से यूज़ किया जाता है। और वो यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत एंटीसेप्टिक अच्छा है ये। तो मोस्टली आपकी चोटों को ड्रेसिंग करने के लिए आपका आयोडोफॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकंड, मेडिसिन में यूज़ करते हैं, रीज़न वही आपका कि एंटीसेप्टिक होता है, तो मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है ना। और उसके बाद में किस में यूज़ करेंगे इसका? देखिए, एज ए एंटीसेप्टिक, रीज़न तीनों एक ही हैं क्योंकि एंटीसेप्टिक टेंडेंसी होती है इसके अंदर, तो इसके सारे यूज़ एंटीसेप्टिक से रिलेटेड ही होते हैं। चाहे आप मेडिसिन ले लो, चाहे घाव की ड्रेसिंग करने में ले लो, और चाहे एज एंटीसेप्टिक ही ले लो आप। तो ये सारे के सारे आपके आयोडीन के यूज़ हो गए। तो आयोडीन बेटा हमारा आज कंपाउंड कंप्लीट हो गया। आई थिंक आप पिछली बार जो क्लोरोफॉर्म किया था बहुत लेंदी कंपाउंड था थोड़ा सा, तो आज तो आप लोगों को बड़ा जल्दी सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया। कोई नहीं है, आप इसकी तैयारी करते रहो और समझते रहो। कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछना बेटा, और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।